नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कई जगह तो मुनि महाराज भी आईपीएल के एडिक्शन से छूटे नहीं हैं। साधु लोग भी आईपीएल देखते हैं, लगातार क्रिकेट देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। वे प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, माला बाद में फेर लेंगे। पहले आईपीएल कौन सी कंपनी आई, क्या हुई, धीरे से पूछते रहते हैं क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, कितने ओवर हो गए, कितने विकेट हो गए, कौन रहा कौन चला गया। उन लोगों को भी चेतावनी देने का समय है कि 2 महीने में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होकर के साधना करिए। साधु, दुनिया का कोई भी साधु अगर आईपीएल की बात करता हुआ पकड़ा गया मतलब वो धर्मात्मा है ही नहीं। कोई भी साधु अगर लगातार आपसे पूछे कि विकेट का क्या हुआ, ओवर का क्या हुआ इसका, कौन जीता कौन हारा, कितने रन बने, लास्ट में क्या हुआ, सुबह सो के उठते ही साथ ही पूछ बैठे क्यों भाई डे नाइट मैच में रात में क्या हुआ, वो साधु ही नहीं है। वो आर्त ध्यानी है, रौद्र ध्यानी है, नसो समणो, वो मुनि नहीं हो सकता। जो मुनि होकर के लगातार मैच पर अटैक्ट हो गया, जवान साधु हो, पुराना साधु हो, नया साधु हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी हो, जो भी आपसे दुनिया भर के लोगों से कहूंगा कि कोई भी साधु आपसे क्रिकेट की बात करे वो साधु ही नहीं। उसको क्या जरूरत है क्रिकेट की बात करने की, उसको क्या जरूरत है वो आपसे पूछे कितने ओवर हो गए, किसने रन बनाया, आउट हो गया कोई सचिन तेंदुलकर आउट हो जाए, मुंह उतर जाए, ओ आउट हो गया अब क्या होगा इंडिया का। वो तुम धर्म ध्यान के लिए मुनि बने थे कि समाज की रोटी खा करके क्रिकेट मैच देखने के लिए मुनि बने थे? काहे के लिए? ये बात पूरी दुनिया के लोगों को तक पहुंच जानी चाहिए। दुनिया के लोगों में सबसे कहूंगा किसी भी साधु को मत बताओ कौन सी गेंद पे छक्का लगा कि चौवा लगा। उनसे बोलो महाराज माला फेरो, माला फेरने में सार है, क्योंकि धर्मात्मा तो आप उसी के लिए बने। लेकिन वो भी लगे रहेंगे धीरे से, हाँ क्या हुआ, रन कितना चल रहा है, हाँ महाराज अभी ये हुआ। टीवी में नहीं देखेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, मोबाइल में नहीं देख लेंगे तो स्कोर पूछ लेंगे, अपने बंदे से पूछ लेंगे। ये भी एक गलत दिशा है साधु समाज में भी। किसी भी धर्म का साधु हो उसको आईपीएल से कोई मतलब नहीं, क्रिकेट के सट्टे से, हार जीत से, काहू की जय हार काहू की हानि न चिंतें, जब शावक के लिए कह दिया तो फिर वो साधु का भी अगर मुंह उतर जाए तो आप सोचिए कितनी गंदी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? आप लोग भी संकल्प कर लो, कोई महाराज क्रिकेट की बात पूछेंगे हम न बताने वाले। क्यों? क्योंकि हो सकता है वे महाराज खुद ही सट्टा लगा बैठे तो महाराज जी कैसे सट्टा लगाएंगे? ना लगाएंगे, लगवा देंगे। लगाओ, तुम लगा के देखो क्या होता है। पैसा तो तुम्हारा ही जाएगा ना, पैसा तो मुनि महाराज का गया नहीं। महाराज ने, खास महाराज थे, उनने कहा था पक्का बेटा बाबा का आशीर्वाद है तेरा ये कंपनी जीत जाएगी। महाराज जी जीत जाएगी, लगा दिया, हार गई, ठुस। अरे यार, अब साधु को क्या करना? अरे यार हमको क्या पता कि ऐसे हार जाएगी कंपनी, हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा बल प्रबल है। हार गया। इसमें भी बच के रहिएगा। मुझे आज तक ये क्रिकेट न सुहाया, एक दिन न सुहाया। हम हमेशा कहते थे मूर्खों का खेल है, 12 लोग दौड़ते हैं, एक आदमी फेंकता है और पूरी दुनिया बेवकूफ बनकर के उस गेम को देखती रहती, कुछ नहीं मिलता। जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इसी आईपीएल में डेड हो जाएंगे। उसमें आपका पति भी शामिल हो सकता है और पत्नी भी। तो क्या करें महाराज, माहौल तो बन ही गया है, सामने वालों ने बड़ा जबरदस्त बनाया है, हर घर तक इसकी धमक है, हर जात में हर कौम में इसकी धमक है। हर धमक में जाने वाला व्यक्ति जब इसमें पैसा लगाएगा आप अंदाज भी नहीं लगा सकते
भारत को 5 साल तक खाने पीने के लिए जितना धन चाहिए उतने की तो सिर्फ ड्रग्स बिक जाने वाली है, सिर्फ ड्रग्स बिकेगी उतने की, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। दुनिया में कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी झूठ बोला जाए, कहीं भी चोरी हो, कहीं पर भी अपराध हो, कहीं भी आगजनी हो, उसका फर्क आपकी जेब पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपकी दाल 2 रुपए किलो तेज हो जाएगी। यही सटोरिये हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के बाउंड शेयर होते हैं, ये अचानक अपना शेयर नीचे गिराएंगे, पैसा निकाल लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। हर हाल में आपको परेशान होना है। आप किसी भी तरीके से अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो बस उस संवाद के साथ कि आप अपने घर के अंदर रूल्स पैदा करिए। घर में कोई भी आईपीएल नहीं देखेगा। पति दुकान में बैठा है, कोई काम नहीं है तो मैच देख रहा है। ध्यान रखिएगा, वो जितना कमा नहीं रहा है उतना उस लत के एडिक्शन में गंवा देगा। 2000 रुपये दिन भर में कमाता, 15,000 का जुआ खेल गया, फिर हाथ मलता रहा। इसमें अवसाद होता है, आपको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात भी धर्म है, क्योंकि आचार्य जी कहते थे उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है। बेटा, ये अपाय है, किस चीज़ से दूर रहना है ये ही हमको नहीं पता। हम अपना माइंड सेट ना कर पाए, अपने बच्चे का माइंड सेट ना कर पाएँ, अपने फैमिली मेंबर्स का माइंड सेट ना कर पाएँ और लगातार लगे रहें, तो वो टीनेजर्स के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो तो लगातार जुआ खेलेंगे, जाएंगे, वो खुद कहेंगे बड़े उससे, अरे गजब का कंसर्ट है, बगल में ही ग्राउंड है, यहाँ पे चलो। 5-5 हज़ार के टिकट लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आप पॉपकॉर्न खाएंगे 800 रुपये का। सोचिए इससे आपको क्या मिलेगा। महाराज, दुनिया में आए हैं तो मस्ती करके निकल लो, ऐसा नहीं। गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। ईसाइयों से वो बात आपको भी समझनी है कि वो कैसे अपने शासन का प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरे विश्व में आप जैन शासन का प्रभाव फैलाने के लिए क्या करते हैं बताइए? कुछ नहीं करते। कुछ लोग थे जिन्होंने शासन की प्रभावना हो इसलिए ये टेंट लगा दिया। एक आध कोई पुण्यार्जक होना चाहिए कि जो ये कहे कि हमारी तरफ से जब तक मुनिराज होंगे तब तक निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था है। क्यों? शासन की प्रभावना धीरे धीरे फैलती है। घर के लोग भी सोचते होंगे चलो वहीं पे पोहा खा लेंगे, वहीं महाराज जी का प्रवचन सुन लेंगे। ये भी जरूरी है। शिक्षा भी शासन की प्रभावना में बहुत जरूरी है। अर्थ का विनियोग करना भी जरूरी है। दान देना जरूरी है, तब शासन फैलता है। जिनेंद्र भगवान के शासन को फैलाने के लिए, अजैनों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके यहां तो कम हो रहा है, ईसाइयों में ज्यादा हो रहा है। बताओ, उनके ईसा मसीह को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? बताइए। 100 देश हैं ईसाइयों के, उनकी ईसा मसीह को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आप भी प्रभावित हैं। आप भी अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजते हैं। महाराज, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बात एजुकेशन स्टैंडर्ड की नहीं है, बात है प्रभाव छोड़ने की, कि उन्होंने अपने प्रभु का प्रभाव आपके दिमाग तक उतार दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे ये तो आप जानते हैं, रविवार सोमवार नहीं जानते। चैत, बैसाख, आषाढ़, भादो, क्वार, कार्तिक नहीं जानते। कार्तिक का महीना कौन सा होता है तो पूछ ले तो समझ में ना आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख, इसके बाद कौन सा आएगा? जेठ आएगा, बैसाख आएगा। बैसाख पहले आता कि जेठ पहले आता? नहीं पता महाराज। अपनी संस्कृति को तो नहीं जानते, लेकिन उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी, फरवरी उनके संतों के नाम पे बनी, वो तो समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या बना ये नहीं समझते। माघ का महीना निकल गया महाराज। माघ कब निकला महाराज? कब होता है माघ? फिर शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये आप नहीं जानते। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है, पूरी दुनिया पर छोड़ा है। हर आदमी उससे प्रभावित है। आप भी, पूरा विश्व
लेकिन आपके भगवान से बहुत कम लोग प्रभावित हैं। आप स्वयं प्रभावित नहीं हैं। हमारे यहाँ का मास्टर रूल था कि हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया जाता था इन 5 चीज़ों से दूर रहने की कला। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ही नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या दृष्टि से भी दूर रहने की कला। घर के अंदर थे तो माँ और पिताजी ने पहले ही कह दिया था, जो भी व्यक्ति मांस खाता होगा, एक भी दोस्त बना तो ध्यान रखना घर के अंदर रोटी मुश्किल है। तो घर के अंदर जब स्कूल जाते थे तो पहले पूछ लेते थे बच्चे, तुम अंडा खाते हो? हाँ खाते हैं, हमारे घर में अंडा खाया जाता है। तो पहले से धारणा पक्की हो गई, जो अंडा खाता है उसको अपना दोस्त नहीं बनाना। महाराज आजकल का तो ज़माना सिविलाइजेशन का है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वही लोग जिसको आप मांसाहारी लोगों का अपना दोस्त बना लीजिए, धीरे धीरे दोस्त आपकी गाड़ी में बैठेगा, फिर घर आएगा, फिर आपकी लाड़ी में बैठेगा, फिर वही दोस्त आपके घर के अंदर घुस करके भाभी जी घर पर हैं कि नहीं, वहाँ पर आ गए, अब भैया गए हैं बाहर, फिर भाभी से संवाद बनेगा। मैरिटिकल अफेयर्स को इसी तरीके से बढ़ावा मिलता है बंधुओं। ये भी अपाय है और इस अपाय को जानना भी जरूरी है कि हमारे दोस्त की मर्यादा हमारे घर में कहाँ तक होगी। बहुत अच्छा होता था पहले, घर के अंदर एक बूढ़ा काका काम करता रहता था, महिलाओं को परमिशन नॉट अलाउ, बैठक बाहर होती थी, दोस्त आया तो वहीं के वहीं उसको बैठक में बैठाया, वहीं से रामू काका से चाय बुलवाई, चाय पिलाया, यहीं कहीं निकल लो, फैमिली मेंबर से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आज बताइए कि आपके फैमिली मेंबर्स में जो खास हैं उसमें से कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने मित्र आपके नीच कुल के हैं। कभी आप उनके घर के अंदर खाने जाते होंगे, कभी वो आपके घर के अंदर खाने आते होंगे। हमारे यहाँ परंपरा थी, चीनी मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे नीच जात के लोगों के लिए। नीच जात का आदमी है, मांस खाता है, शराब पीता है, कभी गलती से घर में किसी कारण से आ गया तो उसको चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में पीने को दे दिया, ले भैया। और वहीं के वहीं कुछ नीच तो ऐसे होते थे कि वो जानते थे कि जैनी हमारी गिलास भी नहीं उठाएंगे, तो वहीं के वहीं वो धो करके गिलास उल्टी रख देते थे। पहले का ज़माना था। आज आप महाराज जी ऊंच नीच की बात नहीं कर सकते, मैं आज ऊंच नीच की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद दिखा सकता हूँ। माणिकचंद नहीं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद वो नहीं, ऊंचे लोग हैं तो ऊंची पसंद रखिए। ये जुआ सट्टा, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये नीची पसंद वाला काम है। अब 4 स्थितियां बनती हैं। एक, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, अच्छे साधु के पास जाकर के बैठेंगे, ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों के साथ रहेंगे, ऊंचा संवाद सुनने को मिलेगा। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग मोबाइल में घुस गए, नीची पसंद, वहीं से पूरी दुनिया के भूत आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप बताइए कहां पे हैं? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग नीची पसंद, नीचे लोग ऊंची पसंद। दूसरी समाज के व्यक्ति हमारे पास आकर के धर्म पूछ लेता है, मुसलमान आकर के पूछ बैठा, महाराज बंदगी कैसे की जाती है? हमको लगा, बोहरा समाज के 2 व्यक्ति आ गए नागपुर में हमारे पास, गजब लगा मुझे। बोले महाराज ये रोज बंदे जो हैं मंदिर के सामने से निकलते हैं, गौशाला चलाते हैं, आचार्य जी की सन्निधि में उनका सम्मान हुआ। नीचे के लोग ऊंची पसंद, मांस खाते हैं लेकिन गाय पाल रहे हैं। आप सोचिए, आप अहिंसक हैं लेकिन आप मांस खा रहे हैं। ऊंचे लोग नीची पसंद, नीचे लोग ऊंची पसंद, नीचे लोग नीची पसंद। नीचे के लोग नीची पसंद करें, गर्त में गिरे, उनको कोई बचाने वाला ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो ऊंचे लोगों में आते हैं भाई। ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद रखना चाहिए। हम किसकी बात सुनेंगे, कहाँ पे सुनेंगे? महाराज प्रवचन सुनने में वैसा रस नहीं आता है ना। क्या रस नहीं आता है? दुनिया का ऐसा कौन सा यथार्थ है जो आज साधु अपने मुंह से नहीं कहता? पहले तो साधु घबराते थे यथार्थ कहने में, लेकिन आज तो साधु यथार्थ कहता है। अपने बच्चे को यथार्थ का दर्शन कराइए बंधुओं, आज समय है। राक्षस योग शुरू हो गया है। बहुत सारे राक्षसों ने, भूतों ने एक साथ मिलकर के चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह में हर ईमानदार आदमी फंसेगा। कितना भी, जब सीता फंस गई सोने के मृग के चक्कर में,
भगवती फंस गई कि नहीं? बताओ। माता सीता को पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता, पता था, लेकिन मोह ऐसा गाफिल करता है और बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। सीता के चक्कर में राम चले गए, राम के चक्कर में लक्ष्मण चली गई, और लक्ष्मण की बात नहीं मानने पर सीता रावण के साथ चली गई। आप सोच लीजिए, आपके घर के अंदर नीच जात के कितने लोग हैं जो रहते हैं, काम करते हैं, मर्यादाएं रहती हैं। परिवार के अंदर एक भी नॉन वेजिटेरियन वर्कर काम नहीं वेजिटेरियन वर्कर काम करेंगे, नॉन वेजिटेरियन काम नहीं करेंगे। ये भी एक मर्यादा खींची जाती है कि भैया हमारे यहाँ जितने भी वर्कर हैं पूरा स्टाफ शाकाहारी है। महाराज ऐसा नहीं हो पाएगा। बाहर के काम के लिए आपने किसी और को रखा हो तो बात अलग है, लेकिन जब आपकी परिवार की बहुएं आ रही हैं, जा रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, उस वक्त तो ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन आप मिथ्या दर्शन को समझ नहीं पाए, अविरति को समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए कि आपका बच्चा कब बड़ा हो गया। अभी भी आपका बच्चा बच्चा लग रहा है। वो जुआ में जब तुम्हारा 25 लाख उतारेगा ना, और 24 मई के बाद तुमको पता चलेगा, क्योंकि जब तक आईपीएल चलेगा तब तक एक भी दादा लोग पैसा नहीं मांगने वाले। आईपीएल के बाद तुम्हारे लड़के की कॉलर ऐसी रोड में पकड़ी जाएगी, कहाँ जा रहा है बे, इधर आ, पैसा निकाल मेरा। जब उसका गला दबाया जाएगा तब उस बच्चे की जान किस में है? जैसे राजा की जान तोते में, ऐसे बच्चे की जान उसके माता पिता में। अब वो बच्चा बेचारा माता पिता के साथ रोते हुए जाएगा, हमने ऐसा कर लिया। फिर आप मरेंगे, फिर रो करके आएंगे हमारे पास, महाराज जी हमारे बच्चे ने 25 लाख का जुआ खेल लिया। हमने कहा जिस दिन राक्षस योग शुरू हुआ था उसी दिन प्रवचन दिया हमने कि आईपीएल और क्रिकेट से 100% की दूरी बना करके रखनी है, 100% की। 1% देख लें, थोड़ा सा पूछ लें, थोड़ा सा पता कर लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं जरूर पूछूंगा। सग पर समय बिदड़नू गुरुओं के लिए कहा है कि इस चीज़ की जानकारी लेते रहो कि देश का माहौल कैसा है, लेकिन माहौल में फंसो मत। मैंने कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मैं देखता रहा, साथ में रहा, तब भी देखता रहा। साधु बनने के बाद भी कुछ साधु लोग लगातार क्रिकेट में लगे रहते थे। एक बार तो गुरुदेव को कहना पड़ा। गुरुदेव ने कहा कि मुनि होकर के क्रिकेट देखते हैं, गलत बात है, ये आर्तरोध ध्यान है, इससे गुणस्थान गिर जाता है। गुणस्थान ही गिर गया, तुम्हारे धन की ताकत खत्म हो गई। ये आचार जी के शब्द थे हम लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी शब्द हैं कि हम लोगों तो चलो नहीं देखेंगे, नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका बच्चा तो फंसेगा ना। उसके हाथ में मोबाइल है, सुबह से लेकर शाम तक हर तीसरा मैसेज आईपीएल की हर बॉल का है। हर कोई भी प्रवचन भी सुनेंगे तो ऊपर पहले आईपीएल का कोई ऐड आएगा, उसमें एक चौवा एक छक्का, 2 रुपए लगाए 200 पाए। उनने तो बोल दिया, हमने तो 2 लगा दिए, हमने तो 200 लगा दिए एक साथ। 2 रुपए का छुट्टा मिलेगा कहाँ भाई? लो 50 का लगा दिया, 100 का लगा दिया। पैसा पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से निकलेगा। कमाने वाली वही कंपनियां हैं। जिसने 15,000 करोड़ में कोई कंपनी का सौदा किया होगा वो मूर्ख चंद है क्या? उसको नहीं पता कि 15,000 करोड़ से 45,000 करोड़ कैसा पैदा करना है। इसमें 300% की इनकम होती है। ध्यान रखिएगा, आप जो धंधा करते हैं ना उसमें 5%, 10%, 20%, लेकिन जब आईपीएल के गेम्स होते हैं तो 300% की इनकम होती है। 15,000 करोड़ लगाने वाला 1.5 लाख करोड़ तक कमा सकता है। इतना बड़ा गेम है। इसकी मूल रकम तो जनता के सामने कभी बताई ही नहीं जाती। वर्ल्ड में इसकी ताकत अपने आप में अजूबी है, क्योंकि ताकतवर लोगों का ये गेम हो गया। उसमें आप जैसे ईमानदार लोगों की ताकत धीरे धीरे सेंट्रलाइज होती है। किसी गली मोहल्ले में एक पत्ती फंसाई, वो सारी पत्तियां इकट्ठी होते होते जैसे दुनिया में कहीं से भी कोई भी पानी की बूंद गिरेगी जमीन में तो उसकी यात्रा समुद्र की ओर होगी। व्यसनों में एक भी रुपए कहीं से भी गिरेगा, उस 1 रुपए की यात्रा उन बड़े लोगों तक होगी, उनके पास तक जाकर के पूरा का पूरा पैसा सेंट्रलाइज हो जाएगा। आप विचार करिएगा, आपको आपके बच्चे को बचाना है कि नहीं। और ये गंभीरता वाला विषय है, मजाक वाला नहीं। हंसी में लीजिएगा मत, हंसी में प्रवचन को छोड़िएगा मत। परिवार को सामने बैठा करके बोल दीजिए 2 महीने के लिए वाईफाई काम करेगा तो सिर्फ 2G स्पीड का करेगा, जिसमें
आपको समझने सुनने का मौका कम मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से दूर रखने की कवायद, दूर रखो ऑब्जेक्ट से। बच्चा ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा तो संभाव्य है आपका पैसा कम खर्चा होगा। नहीं तो 2000 रुपये का सेटअप बॉक्स का रिचार्जर आपने करा दिया और उसके चक्कर में आपके 20-25 लाख निकल गए, तो इस बार 2 महीने का 2000 बहुत भारी पड़ने वाला है, जबरदस्त भारी पड़ने वाला है। हर माता पिता का पहला कर्तव्य, माता पिता भी बचे, बच्चों को भी बचाएं। क्रिकेट की लत से ऊपर उठिए। हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा आएंगे, मेंटल स्ट्रेच होगा। क्या, अरे हमारा वो हार गया, अब वो आपका हार गया तो अब क्या करें। लेकिन धर्म ध्यान पूरी दुनिया का बाधित होता है। जितना पैसा आपका बच्चा या आप जुए में लगाने वाले हैं, इससे पहले आप चैरिटी शो कर दीजिए। आप अपने बच्चे से आज बोल दीजिए, विनम्र सागर जी महाराज जी के पास गए थे, वहां पर जाकर के मंदिर निर्माण में हमने 5 लाख रुपए की राशि जान में दे दी है। बच्चे को पता चलेगा कि पिताजी की जेब से 5 लाख रुपए निकल गए हैं, तो बच्चे के दिमाग में रहेगा कि वो पैसा चुकाना है। तो पाप की ताकत हो सकता है आपके दान देने से कम हो जाए। लेकिन आप अगर इसी तरीके से, अरे बच्चा अपने घर में बहुत कुछ है, लगाओ BMW में आग, कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चे को बुलेट तो दिलाई दी है, घर में BMW जैगवार तो खड़ी ही है। एक बार तो मन करेगा, हाथ तो आपने कभी अपने बच्चे का रोका नहीं है। अब बच्चे को किसी बात की कोई कमी नहीं है। अब बच्चा शुरू होगा गेम खेलने में, बच्चा गेम खेलेगा और उसके बाप का गेम बजेगा। मेहनत तो आप कर रहे हैं, आपका बच्चा कर रहा है क्या? जो मेहनत नहीं कर रहा वो जुआ खेल रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसको अपने एक एक रुपए की कीमत पता है। ईमानदारी से बच्चा वहाँ जुआ खेल गया, यहाँ बाप सुबह से ब्रेड बिस्किट बेच रहा है कि 400 बचेंगे, एक साथ 4 लाख घुस गए, 40,000 घुस गए। ये IPL का 2 महीने का जो एक पूरा विकट परिस्थिति पैदा हुई है, ये कोविड से भी भयंकर है। कोविड में इंसान मरा, लेकिन बिना किसी घाटे के मरा। यहाँ पर इंसान भी मरेगा और घाटा भी जबरदस्त होने वाला है। और हासिलाई शून्य है। जैसे पिक्चर हॉल से पिक्चर देख के जब निकलते हैं, 3 घंटे की मूवी में ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि उसी में डूब गया आदमी। जब 3 घंटे बाद हॉल से बाहर निकलते हैं तो अपना साइज देख करके लगता है कहाँ बैठे थे कहाँ आ गए, लगता है कि नहीं। दुनिया फिर बड़ी अजीब सी लगती है। 24 मई के बाद फिर दुनिया बड़ी अजीब लगेगी। और एक बार किसी भी चीज़ में खोखलापन आ जाए तो उसके डैमेज कंट्रोल करने में कोई 2-4 महीने नहीं लगते, जिंदगी गुजर जाती है बंधु। आपका मकान है, सोचो आपके लड़के के चक्कर में अगर आप बिक जाए और फिर आप जिंदगी भर सोचे कि हमको एक मकान बनाना है, उससे अच्छा है इस बार 2 महीने का रिचार्ज वाउचर, 2G स्पीड वाला और 2 GB वाला, 2 चीज़ भैया 2 महीने प्रिकॉशन के साथ चलिए। गर्भ निरोधक गोलियां सबसे ज़्यादा अभी बिकने वाली, अभी ही इन्हीं अपराधों की श्रेणियों में सबसे ज़्यादा लोगों के इस तरीके के व्यवसाय होंगे और भारत की अस्मिता लगातार छार छार होती रहेगी। अफसोस बस इस बात का है, सरकार साथ दे रही। आप सोचिए, इंडस्ट्री डाल सकते थे, मोहल्ले में घूमने वाले लड़कों को काम दे सकते थे। सरकार चाहती तो देश में एक भी भिखारी दिखाई नहीं देता। शेल्टर होम्स में डाल करके उनको कोई भी चीज़ सिखाते, दिन भर पेन का ढक्कन भी बनाता तो ईमानदारी की ज़िंदगी जी पाता आदमी। लेकिन ऐसा कुछ ना हो करके बड़े बड़े लोगों के बीच का वो IPL आपके बीच में भी यही वर्चुअल डाला गया है। अब आप उस वर्चुअल का आनंद लेंगे, खुशी मनाएंगे। महाराज हम भी IPL, हम भी सोच रहे थे। प्रवचन तो कुछ और सोच करके आया था, बात करनी थी भगवान वर्धमान स्वामी की देशना की, उनके जन्म कल्याणक महोत्सव की, लेकिन उठने वाला था तो एक बच्चा आकर के बोलता है महाराज आज से IPL शुरू हो गया है, 24 मई तक चलेगा। हमने कहा जब बता ही दिया है तो फिर मैंने अपने आप से खुद से कहा, नियति चाहती है कि IPL के ऊपर आप एक बार बोल दीजिए। इसलिए वो हमारे कान तक संकेत दे गया कि IPL शुरू हो गया। मैं पेपर पढ़ता नहीं, मुझे पेपर पढ़ने की आदत नहीं, मुझे दिखाई देता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। उसने बताया, मैंने आपको आकर के कह दिया
आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गंभीरता से लीजिएगा बंधुओं। ये जितने भी जेएनयू के धनाढ़ घर के लोग हैं ना, ये सब अंदर से अंदर झूठ पे झूठ बोलने वाले घोटालेबाज हैं। ये यहाँ पर इतनी अच्छी मुंडी हिलाएंगे और बाहर जाकर ये खुद 200 रुपये का जुआ खेल लेंगे। आज नहीं तो कल खेल लेंगे, कल नहीं तो परसों खेल लेंगे, किसी एक की बॉल में खेल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक भी अगर बॉल आपने जुए में खेली है, उत्थान हो या पतन, एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर सब सरल लगने लगता है। फिर लगता है कि अरे हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है यही लाखों करोड़ रुपए से आपके देश को मारने के लिए बम बनाया जाए, आतंकवादी भेजे जाएं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स चलें, क्योंकि एक दूसरे से ज़बरदस्त कनेक्शन है। जब आप इराक, ईरान, सीरिया के बारे में दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, तब आपको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि इसकी गंध हमारे ही मोहल्ले से होकर के गुजरती है। और अगर आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं तो अभी आपकी आंख में बहुत गहरी पट्टी बंधी है। मिथ्या दर्शन परेशान कर रहा है, अविरति परेशान कर रही है। प्रमादी हैं आप जैसे लोग जो अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं बोलने की कसम खा ली है। हम क्यों बोले महाराज, आपने बोल दिया है, आपके प्रवचन का शॉर्ट काटेंगे और दुनिया में शो कर देंगे, डीपी में लगा देंगे, लोग देख लेंगे। इतने से काम नहीं बनता ना। अपने बच्चे को समझाइएगा और साथ ही साथ 2 महीने की कसम खा लीजिए, मोहल्ले में किसी का भी बच्चा जुआ खेलता दिखेगा, हम उसको वहीं पे खड़े होकर के रोकेंगे। रोड में कोई पान के ठेला में बच्चा ड्रेस पहन करके सिगरेट पीता मिल जाए, आप भी किसी बच्चे के पिता हैं, आपकी जवाबदारी है उसको रोकना। कोई जुआ खेलता मिल जाए, जवाबदारी है उसको रोकना। लेकिन कुछ बदमाश इस प्रकृति के भी हैं कि वे बड़े लोग बच्चों के साथ ही बैठ करके जुआ खेलते हैं। आ जाओ बेटा, चल रहे क्या तुम भी, और उन्हीं के साथ रमी चल रही है। ऐसे लोग जैन शासन के सेवक नहीं हो सकते। जैन धर्म आपके मत से सुरक्षित न रहने वाला, ये हम जैसे साधुओं का कमाल है जो अपनी जान खपाते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं, गर्मी ठंडी बरसात सहते हैं और शासन की रक्षा बनती रहे, होती रहे, इसलिए लगातार उद्बोधन और मेहनत करते रहते हैं। आपकी आत्मा में थोड़ी भी अगर शासन के प्रति ईमानदारी बची है तो इस बार अपने बच्चे को आईपीएल और जुए से, दोनों से बचाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो 24 मई के बाद आपके गले की चैन सुनार की दुकान में चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप किराए के मकान में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका बच्चा फांसी लगा ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी घरवाली किसी और के घर चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज यही आईपीएल है, इसी तरीके के कमाल हो रहे हैं। लगातार वैसे सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, लगातार वैसी मूवी दिखाई जा रही है जिससे मैरिटल अफेयर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। अपने परिवार को इस धधकती हुई आग के बीच में धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। घर का बायलॉज तय करिए कि 2 महीने तक 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नहीं चलाएगा। आपको बात जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने आपको बायलॉज का पालन करना पड़ेगा। 5 पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी, भीम का विचार कभी भी युधिष्ठिर से नहीं मिला, लेकिन कुंती ने कह दी थी यह बात कि जब तक भीम अपना पैर का अंगूठा, युधिष्ठिर अपना पैर का अंगूठा ऊपर ना उठाएं, तब तक किसी को कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। भीम कभी भी युधिष्ठिर से संतुष्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी संकल्प था, मन के अंदर बात थी कि बड़े भैया की बात जचे या ना जचे, लेकिन जब तक बड़े भैया अपने पैर का अंगूठा नहीं उठाएंगे तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और इस बात को लेकर के पांडवों ने महाभारत का इतिहास रच के 5 लोग ने मिलकर के जीत जिता ली। हम जचे या ना जचे, लेकिन 2 महीने तक भी अगर आप फॉलोअप कर पाए तो आप अपने घर की बहुमूल्य संपदा को बचा पाएंगे, आप अपने घर को भी बचा पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।